एक साधारण से भजन में आखिर क्या छिपा हो सकता है? चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं। पहली नजर में देखें तो ये बस शब्दों का एक जाल सा लगता है ना? जैसे एक ही बात बार बार हो। लेकिन क्या इस दोहराव के पीछे कोई छिपा हुआ पैटर्न है? चलिए इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को अलग अलग करते हैं। यही इस भजन की असली नींव है। सबसे पहले आती है ये कोर लाइन। ये भजन के दिल की धड़कन जैसी है, जो बार बार लौट कर आती है। फिर हमें मिलता है ये दूसरा हिस्सा। ये भजन में एक अलग ही रंग भर देता है, एक नई डिटेल जोड़ता है। और बिल्कुल वैसे ही एक और डिस्क्रिप्टिव हिस्सा मिलता है। ये कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाता है। और आखिर में है ये मंत्र वाला सेक्शन। इसका माहौल बिल्कुल अलग है, एकदम ध्यान में ले जाने वाला। तो ये रहे 3 हिस्से: केंद्रीय टैग, वर्णनात्मक छंद और ध्यानपूर्ण मंत्र। ये जो केंद्रीय टैग है, ये भजन का एंकर है, एक तरह का होम बेस जहां भजन बार बार लौटता है। और जो वर्णनात्मक छंद हैं, वो कहानी में नए डिटेल्स और इमोशंस जोड़ते हैं, भजन को आगे बढ़ाते हैं। और मंत्र वाला हिस्सा वो एक अलग ही जोन में ले जाता है। ये ध्यान और जुड़ाव के लिए है। तो देखिए, सारा खेल इसी इंटरप्ले का है। एक तरफ स्थिर टेक है और दूसरी तरफ बदलते हुए छंद। ये चार्ट साफ दिखाता है कि टेक ही इस भजन की रीढ़ की हड्डी है। सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब सारे टुकड़े हमारे सामने हैं। अब देखते हैं ये जुड़कर कैसा पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न बहुत सिंपल है। टेक से शुरू होता है, फिर एक छंद आता है और फिर वापस टेक पे। और ये साइकिल चलती रहती है। मतलब ये जो दोहराव है वो बस ऐसे ही नहीं है, ये एक सोचा समझा डिजाइन है, एक कॉम्पोजिशनल टूल है। और इस पैटर्न का मकसद क्या है? एक फोकस बनाना, एक ऐसा अनुभव देना जो सुनने वाले को अपने में पूरी तरह खींच ले। तो जो शुरू में सिर्फ शब्दों की एक दीवार लग रही थी, असल में वो एक सोचा समझा खूबसूरत ब्लूप्रिंट निकला। तो अब इस पैटर्न को जानने के बाद क्या इस भजन को सुनने का अनुभव बदल जाएगा? सोचने वाली बात है।